हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 3, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, क्लास 10 सिविक्स। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं जेंडर और पॉलिटिक्स के बारे में। जेंडर के बेसिस पे हम डिफरेंस कर चुके हैं, जो डिवीजन था वो कर चुके हैं। सेकंड हमारा डिवीजन कौन सा बताइए, रिलीजन के बेसिस पे हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंस करने जा रहे हैं, और इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में होना सही है या नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ 3-4 पॉइंट्स देखने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, ओवरव्यू एक तरीके से थोड़ा सा, कि इन 3-4 टॉपिक को पढ़ करके हम क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या जो रिलीजन का जो डिफरेंस है वो क्या है बताइए। वो सोशल डिवीजन है। कैसा है बताइए, सोशल डिवीजन। एक चीज बताइए, कंट्री में क्या होता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, ये पता है आपको। जो कंट्री होती है वो क्या होती है, डिवाइडेड होती है। किससे, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से। ठीक है, जैसे इंडिया है, इंडिया में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। तो इंडिया में क्या बताइए, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। मतलब इंडिया एक डिवाइडेड कंट्री है। किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। ठीक है। अच्छा, जो रिलीजन का जो डिफरेंस होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक सोशल डिवीजन होता है, ना कि नेचुरल। ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, ओके, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। दिस डिवीजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर डिवीजन। क्या बोल रहा है कि जो डिवीजन है ना, रिलीजन का बेसिस पे जो डिफरेंस क्या हुआ है, वो आपका एक यूनिवर्सल नहीं है, हर जगह नहीं है, मतलब हर कंट्री में नहीं है। जैसे जेंडर था, जेंडर तो हर कंट्री की प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो रिलीजन के बेस पे जो डिफरेंस है वो हर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो कुछ कंट्री की प्रॉब्लम है, कुछ की नहीं है। ठीक है, क्या लिखा हुआ आगे, इंडिया हैव डिफरेंट रिलीजन। अच्छा, इंडिया में तो आपको पता ही है कि काफी सारे क्या है, रिलीजन है। सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। हिंदू तो है ही। ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, बट इन नॉर्दर्न आयरलैंड इवन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू सेम रिलीजन, बट दे, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम रिलीजन बट देयर इज ए स्टिल डिफरेंस इन प्रैक्टिस दैट रिलीजन। अच्छा, क्या बोल रहा है, इस लाइन का मतलब क्या है वो समझो। तो एक्चुअली क्या होता है, एक चीज बताइए। जैसे इंडिया है, इंडिया में तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो उनके बीच में तो डिफरेंस मिलेगा। उनके जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, अलग होंगे। हिंदू के अलग, मुस्लिम के अलग, सिख के अलग, क्रिश्चियन के अलग होंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही धर्मों के जो लोग हैं ना, मतलब वो लोग जो एक ही रिलीजन के हैं, उनके बीच में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। उनके बीच में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक कंट्री है, कौन सी, नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड जो किंगडम है ना, उसका एक पार्ट है। उसको छोड़ दीजिए, पर फिर समझिए कि नॉर्दर्न आयरलैंड कंट्री है जिसका बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि एक ही धर्म के लोग रहते थे, क्रिश्चियन, सारे सारे ईसाई रहते थे। लेकिन ईसाई के 2 ग्रुप बने हुए थे, एक तो कैथोलिक, दूसरा प्रोटेस्टेंट। मतलब धर्म तो एक ही दोनों का, धर्म तो सभी का एक ही है, लेकिन धर्म में भी क्या है, क्रिश्चियन में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक जो कुछ लोग तो ऐसे जो कैथोलिक के हैं, और कुछ लोग कैसे हैं, प्रोटेस्टेंट के हैं। तो बताइए क्या हो गया, बताइए 2 ग्रुप बन गए। अब इन दोनों में क्या नहीं है बताइए, कोऑर्डिनेशन नहीं है, बेसिकली जलते हैं एक दूसरे से, मनमुटाव है इन दोनों के बीच में। तो क्या हो गया बताइए। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में क्या होता है, मनमुटाव होता है, ऐसा नहीं है। एक ही धर्मों के जो लोग हैं ना, उनके बीच में भी क्या होता है, कई बार डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उनके ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग, कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है। तो आयरलैंड में ये प्रॉब्लम थी। जैसे हिंदू को में ले लीजिए यहाँ पे इंडिया में, तो जैसे जैन धर्म है, जैन धर्म तो है, लेकिन जैन धर्म में भी 2 ग्रुप्स हैं, अगर आपने कभी देखा हो तो। एक तो श्वेतांबर और एक दिगंबर। आपको ये पता हो तो सर्च कर लेना। तो श्वेतांबर अलग है और दिगंबर अलग है, लेकिन दोनों का धर्म क्या बताइए, जैन धर्म। लेकिन दोनों के रूल्स अलग हैं, दोनों के रूल्स बिल्कुल अलग है दोनों एक धर्म के लोग। तो 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं यहाँ पे भी, जैन धर्म में भी। तो इस तरह से यहाँ पे बटे हुए थे। ठीक है, तो मतलब एक ही धर्म के लोगों के बीच में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, अनलाइक जेंडर डिफरेंस द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। क्या बोल रहा है कि जेंडर का जो डिवीजन था वो पॉलिटिक्स में आया था, बहुत बाद में आया था। आपने देखा भी होगा कि जेंडर के बेसिस पे जो डिवीजन हो गया था, उसका जो इश्यू था वो पॉलिटिक्स में आया था, बहुत बाद में आया था। लेकिन रिलीजन के बेसिस पे जो डिफरेंस है ना, वो तो शुरू से क्या है बताइए, पॉलिटिक्स में है, शुरू से ही क्या है, रिलीजन का जो डिफरेंस है वो पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिक्स में इसकी बात चलती है शुरू से ही, लेकिन जेंडर डिवीजन की जो बात चलती थी वो बहुत बाद में स्टार्ट हुई थी। तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड में। ठीक है, तो ये हमने क्या देखे, बेसिकली कुछ पॉइंट्स देखे यहाँ पे किसके बारे में, रिलीजन के बारे में। तो ये हमारी टॉपिक स्टार्ट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो ये पॉलिटिक्स है और आपका जो ये रिलीजन है, किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन। जो क्या लिखा हुआ है, हाउ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स कनेक्टेड,
या फिर रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, वो देखने वाले हैं अपन एक बार। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, हाउ बोथ दिस कनेक्टेड। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक्चुअली क्या होता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है, मतलब दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो वो किस तरीके से कनेक्टेड हैं वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली क्या है कि रिलीजन के बेसिस पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना कंट्री में, उसको पॉलिटिक्स यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूर कर सकती है। इसलिए पॉलिटिक्स और रिलीजन आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो उस कनेक्शन को हम क्या करने वाले हैं, इन 3 पॉइंट्स के थ्रू समझने वाले हैं। तो देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। गांधी जी यूज्ड टू से द रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, मतलब ये बोल के चल रहे हैं गांधी जी कि धर्म को कभी भी राजनीति से यानी कि पॉलिटिक्स से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, वो दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलना चाहिए धर्म को राजनीति को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि धर्म का मतलब है क्या गांधी जी के लिए, क्या है धर्म का मतलब, क्या लिखा हुआ है। बट रिलीजन मीन्स नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदू मुस्लिम बट मोरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन्स। अब गांधी जी ये बोल रहे हैं कि गांधी जी के लिए धर्म का मतलब ये नहीं है कि भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, कि इसके आधार पर उसको बांटना नहीं। गांधी जी के लिए धर्म का मतलब किससे है, मोरल वैल्यूज से। एक्चुअली क्या होता है कि हर धर्म में कुछ मोरल वैल्यूज होती हैं जो सिखाती है हमको, अहिंसा हो गई, ईमानदारी हो गई, एथिक्स हो गई। तो गांधी जी का मतलब धर्म के लिए क्या है बताइए, गांधी जी का मतलब धर्म से क्या है, अहिंसा से है, ईमानदारी से है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से है। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा, ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन। क्या बोल रहे हैं गांधी जी, गांधी जी बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, पॉलिटिक्स गाइड होनी चाहिए, चलनी चाहिए, किसके थ्रू, रिलीजन के अंदर जो एथिक्स होते हैं ना, धर्म के अंदर जो एथिक्स होते हैं, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, उसके थ्रू पॉलिटिक्स को चलाया जाना चाहिए। तो मतलब हमने क्या समझा यहाँ पे कि पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग अलग नहीं है, ऐसा गांधी जी बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं, मतलब दोनों के बीच में क्या एक कनेक्शन है, दोनों के बीच में क्या एक रिलेशन है। तो हमने क्या समझा, पहले पॉइंट हमने समझा कि कैसे दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। अच्छा क्या बोल रहा है सुनना, कम्युनल राइट्स का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे, यानी कि धर्म के आधार पर होने वाले दंगे। एक्चुअली क्या होता है कि किसी कंट्री में धर्म के आधार पर दंगे होते रहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम ये सिख आपस में लड़ते रहते हैं, तो कौन से दंगे हो गए, धर्म के आधार पर। ठीक है, ओके, उसको बोलते हैं कम्युनल राइट्स। बात करते हैं दूसरा कौन सा है, रिलीजियस माइनॉरिटी। अच्छा माइनॉरिटी का मतलब आपको पता ही है कि जिसकी संख्या कम है, एक होती है मेजोरिटी, एक होती है माइनॉरिटी। दूसरा कौन सा है, रिलीजियस, यानी कि धर्म के आधार पर जिसकी संख्या कम है उसको बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटी। जैसे एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम बेसिकली। तो मान के चलो मैं आपको बोलूं कि हिंदू तो 75% है इंडिया में और मुस्लिम है 25%, तो बताइए संख्या किसकी कम है, धर्म के आधार पर मुस्लिम लोगों की। तो यहाँ पे जो मुस्लिम लोग है वो क्या है बताइए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, समझ में आ गया। तो वो है, अब प्रॉब्लम क्या बताइए, अब क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स, यानी कि जो ह्यूमंस के अधिकारों की सुरक्षा करते हैं वो ग्रुप्स क्या बोल रहे हैं कि वो ग्रुप्स डिमांड कर रहे हैं, किसी की डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए। क्या लेने चाहिए, स्टेप्स, किसके लिए, टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, यानी कि धर्म के आधार पर होने वाले दंगों को दूर करने के लिए क्या लेने चाहिए, रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। और जो जिनकी संख्या कम है, जिस धर्मों के लोगों की संख्या कम है उसकी क्या करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि माइनॉरिटी की सुरक्षा करनी चाहिए, किससे, मेजोरिटी से। मतलब ये पॉइंट ये बोल के चाह रहा है कि गवर्नमेंट को बीच में आना चाहिए और जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है धर्म के आधार पर उसको दूर करना चाहिए, जितने भी दंगे हो रहे हैं उसको दूर करना चाहिए। मतलब इस पॉइंट के थ्रू भी हमको ये पता चल रहा है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन के बीच में क्या एक रिलेशन है, दोनों आपस में कनेक्टेड है, दोनों आपस में अलग नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करें तीसरा, वुमेन्स मूवमेंट आर्ग्यू दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन्स डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। एक्चुअली क्या होता है कि हर धर्म में क्या होते हैं, औरतों के लिए फैमिली लॉज होते हैं। क्या होते हैं, फैमिली लॉज। अच्छा वो औरतों के अगेंस्ट में होते हैं, फेवर में नहीं होते, मतलब औरतों को दबाए जाते हैं उन लॉ से। जैसे हिंदू धर्म में भी क्या है, फैमिली लॉज है, मुस्लिम धर्म में भी है। फैमिली लॉज का मतलब क्या होता है, जैसे शादी को लेकर के लॉ बने हुए हैं, प्रॉपर्टी को लेकर के लॉ बने हुए हैं, बाप की प्रॉपर्टी को लेकर के, फादर की प्रॉपर्टी को लेकर के, ऐसे ही तलाक को लेकर के बने हुए हैं, इस तरीके से। तो हिंदू धर्म के लॉ अलग हैं, शादी इन सब को लेकर के, मुस्लिम धर्म के लॉ अलग है। और सभी धर्मों में क्या है बताइए, बेटी को नीचे दिखाया गया है, औरतों को नीचे दिखाया गया है, मतलब वो औरतों के अगेंस्ट में है। तो वो औरतें क्या बोल रही हैं, औरतें ये बोल रही हैं
कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सभी लॉज को हटाना चाहिए और महिलाओं को बराबर अधिकार देना चाहिए। औरतें ऐसी डिमांड कर रही है, देखो कर रही है ना, वुमेन्स मूवमेंट आर्ग्यू कर रही है कि इनको क्या करो, इन लॉज को हटा दो, जो वो लॉज जो वुमेन्स को, यानी कि वो लॉ जो किसमें बने हुए हैं, धर्म में, यानी कि धर्म के आधार पर क्या कर रहे, क्या किया जा रहा है बताइए, औरतों को नीचे दिखाया जा रहा है। तो उन सभी नियमों को, उन सभी लॉज को क्या कर दो, हटा दो। हमको क्या चाहिए, बराबर का अधिकार चाहिए, इस तरीके से। तो बताइए क्या क्या पता चल रहा है आपको इससे, कि जितने भी धर्म के आधार पर जो लॉ बने हुए हैं उनको भी कौन हटा सकता है, उनको भी गवर्नमेंट ही हटा सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट और रिलीजन आपस में अलग अलग नहीं है, वो कनेक्टेड ही है। जितनी भी प्रॉब्लम रिलीजन के बेसिस पे क्रिएट होती है ना, उनको कौन दूर कर सकता है, उनको गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन तो है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अच्छा जैसे आपने देखा होगा फैमिली लॉज क्या क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे शादी है, जैसे तलाक है, आपको पता होगा मुस्लिम धर्म में पहले तलाक वाला सिस्टम था कि कोई भी पति 3 बार तलाक बोलते ही इजीली पत्नी को क्या दे सकता है, तलाक दे सकता है। मतलब पति ने 3 बार तलाक बोल दिया और पत्नी को तलाक मिल जाएगा। तो बताइए क्या हो गया, पति का तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी पत्नी का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है ना, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 3 बार तलाक बोलते क्या मिल रहा है, पत्नी को तलाक मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, पत्नी ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, महिलाओं ने, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तलाक मिलना चाहिए कानूनी कार्रवाई के अकॉर्डिंग। तो अब क्या कर दिया, इंडिया में ये चीज खत्म हो चुकी है, मोदी जी ने इस चीज को खत्म कर दिया, तलाक वाले सिस्टम को। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब क्या कि इस तरीके से ऐसे लॉ बने हुए हैं हिंदू मुस्लिम धर्म में, सब में, कि जो महिला को नीचे दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उन सभी नियमों को हटाने की बात की गई है यहाँ पे। और कौन हटा सकता है, गवर्नमेंट हटा सकती है। ठीक है, तो इससे हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स रिलीजन आपस में क्या है, कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि क्या जो रिलीजन का पॉलिटिक्स में होना अच्छा है या बुरा है, वो देखने वाले अपन। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज राइट और रॉन्ग। मतलब जो रिलीजन है उसका पॉलिटिक्स में होना सही है या गलत है बेसिकली। ठीक है, वो देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर टुगेदर इन नॉट डेंजरस एंड रॉन्ग। ये क्या बोल रहा है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन जो साथ साथ चलते हैं ना, वो बुरे नहीं है, वो खतरनाक नहीं है, वो सही है। वो आपस में साथ साथ जो चलते हैं वो सही है। बिल्कुल कैसे सही है, देखो, आइडियल्स एंड वैल्यूज ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स। अच्छा क्या बोल रहे हैं बेसिकली, अगर हम अलग अलग धर्मों से क्या निकालें, अलग अलग आइडियल्स निकालें या फिर क्या निकालें, वैल्यूज, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें निकालें अलग अलग धर्मों से, उसमें उसको किस में अप्लाई करें, उसको अप्लाई करें पॉलिटिक्स में, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो रिलीजन का पॉलिटिक्स में होना सही है। ठीक है ना, तो वो जो आइडियाज हैं, वो जो वैल्यूज हैं, वो जो आइडियल्स हैं, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं किसमें, पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो इस केस में तो रिलीजन बिल्कुल सही है पॉलिटिक्स में होना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकंड क्या है, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड एज ए मेंबर ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी। अच्छा क्या बोल रहा है कि धर्म को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, धर्म को पॉलिटिक्स में इसलिए भी होना चाहिए ताकि लोग अपने धर्म के हिसाब से उनकी जो इच्छाएं होती हैं, उनकी जो रुचियां होती हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं, वो क्या कर सके, वो राजनीति में क्या कर सके, जाहिर कर सके, एक्सप्रेस कर सके। इसलिए भी धर्म को किसमें होना चाहिए, पॉलिटिक्स में होना चाहिए। तो मतलब धर्म का यानी कि रिलीजन का पॉलिटिक्स में होना सही है, ताकि लोग अपनी इच्छाएं, अपनी रुचियां क्या कर सके, अपनी डिमांड एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, आगे, दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर शुड समटाइम्स बी एबल टू रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन सो एज टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेट एंड ऑपरेशन। क्या लिखा हुआ है कि वो बंदे या वो पार्टी जो जिनके पास क्या पॉलिटिकल पावर है, उनको क्या करना चाहिए, कभी कभी हस्तक्षेप करना चाहिए, किसमें, धर्म के कामों में, उनको बीच में आना चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, पार्शियलिटी, वो क्या हो सके, खत्म हो सके, जो लोग दूसरों को दबाते हैं, ऑपरेशन, वो खत्म हो सके। तो मतलब जो गवर्नमेंट है, जो राजनीति है, वो क्या कर सकती है, धर्म के आधार पर जो प्रॉब्लम आती है ना, उसको दूर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि धर्म का राजनीति में होना जरूरी है और राजनीति का धर्म में होना जरूरी है। तो इसका मतलब सही है, मतलब धर्म राजनीति में होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आगे लिखा हुआ है, दीज पॉलिटिकल एक्ट्स आर नॉट रॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वल। अच्छा क्या बोल रहे हैं, तो ये रिलीजन तभी सही है पॉलिटिकल में, तब जब सभी रिलीजन को क्या मिल रहा है बताइए, इक्वली ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इक्वली ट्रीटमेंट, सभी धर्म को बराबर क्या मिल रहा है, बराबर का दर्जा मिला हुआ है। तभी क्या हो सकता है, आपका रिलीजन पॉलिटिक्स में होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। तभी एक दूसरे के साथ, तभी दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के साथ चल सकती है, अदरवाइज
नहीं चल सकती। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेसिकली, इस तरीके से हमने ये समझा कि किस तरीके से आपका जो रिलीजन है वो जो पॉलिटिक्स है वो साथ साथ चलने चाहिए, एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए। मतलब दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सही है, अलग नहीं है, मतलब गलत नहीं है बेसिकली। ठीक है, ओके। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कम्युनलिज्म। क्या रहेगा, कम्युनलिज्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली। पूरा पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है, अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कम्युनलिज्म। कौन सा है, कम्युनलिज्म। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो वर्ड्स में कंफ्यूजन होती है बच्चों के, एक तो होता है कम्युनलिज्म और एक होता है कम्युनिज्म। ये दोनों अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। है तो दोनों आइडियोलॉजी, विचारधारा, दोनों विचारधारा ही है, लेकिन दोनों अलग है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंस क्या, बस यहाँ पे एल लगा हुआ, यहाँ पे एल लगा हुआ नहीं है। अच्छा, ये जो कम्युनलिज्म है वो रिलेट करता है रिलीजन से। किससे, रिलीजन से, जबकि रिलीजन से रिलेट नहीं करता। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं, ना कि ये, क्योंकि इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब कम्युनिज्म होता क्या है, देखो कम्युनिज्म का हिंदी में मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक। क्या होता है, सांप्रदायिक। अब वैसे इसका मतलब क्या होता है, देखो जब कोई धर्म अपने आप को क्या बताए, सुपीरियर, और बाकी धर्मों को क्या बताए, बेकार, घटिया, कि भाई ये धर्म तो बड़ी, ये धर्म तो बेकार है, हम केवल हमारा धर्म बढ़िया है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिज्म। क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म। दूसरा, कि कोई धर्म अपने बोले कि हमारा धर्म बढ़िया है, केवल हमारे लोगों की सरकार होनी चाहिए, हमारी सरकार होनी चाहिए हमारे धर्म की, दूसरे धर्म की सरकार नहीं होनी चाहिए, दूसरे धर्मों के लोगों के पास पावर नहीं होनी चाहिए, दूसरे धर्मों के लोग क्या घटिया हैं, तो इस विचारधारा को हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। अच्छा एक चीज बताइए, अब कम्युनलिज्म अच्छा है या बुरा है, भाई बुरा है। क्यों, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को सुपीरियर बता रहे हैं और दूसरे को धर्म को क्या बता रहे हैं, घटिया बता रहे हैं। तो कम्युनलिज्म एक अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है बेसिकली। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अच्छा बात करते हैं कि किसी कंट्री में कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इस चीज को पहचाने कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करें। क्या लिखा हुआ है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट कम्युनलिज्म अराइज, कैसे पहचाने कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो देखो देखो देखते हैं एक बार कैसे। when religion is seen as the, फर्स्ट पॉइंट क्या है, when religion is seen as the basis of the nation। पहला पॉइंट क्या बताइए, पहला पॉइंट ये है कि जब कोई भी नेशन रिलीजन के बेसिस पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, भाई हमारा धर्म सबसे बढ़िया है, तो इस कंट्री में केवल ये वाला धर्म रखा जाएगा। हिंदू बोल रहे कि हमारा धर्म बढ़िया है, तो इस देश में केवल हिंदू धर्म होगा। मुस्लिम लोग क्या बोल रहे हैं कि मुस्लिम धर्म केवल बढ़िया है, तो इस कंट्री में केवल मुस्लिम धर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, कि जो नेशन है वो क्या हो रहा है, धर्म के आधार पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि कम्युनिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है, व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स। क्या बोल रहे हैं, जब रिलीजन को एक्सप्रेस किया जाता है, लाया जाता है किसमें, पॉलिटिक्स में, किस तरीके से, एक्सक्लूसिव एंड पार्टीशन टर्म्स में, यानी कि जब धर्म के आधार पर क्या की जाती है, राजनीति, धर्म के आधार पर लोगों को बांट दिया जाता है, भाई तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तुम हिंदू हो तो तुम हिंदू को वोट दो, तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम को वोट दो। इस तरीके से बंटवारा हो रहा है बेसिकली, पार्टीशन टर्म्स। ठीक है, तो समझ लेना जब ऐसी कंडीशन कंट्री में क्या हो रही है तो समझ जाना कि कम्युनिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तीसरा, व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स पिटेड अगेंस्ट अनदर। क्या बोल रहा है कि जब एक दूसरे के धर्मों के लोग क्या कर रहे हैं बताइए, राजनीति में लड़ रहे हैं, यानी कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों से क्या कर रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं या लड़ रहे हैं, उसको, तो इसका मतलब समझ जाना कि कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कम्युनिज्म की, क्योंकि धर्मों के अलावा आपस में लड़ रहे हैं ना, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म को क्या मान रहा है, घटिया मान रहा है, इसलिए आपस में क्या हो रही है, बीच में लड़ाई हो रही है। ठीक है, when beliefs of one religion are presented as superior to those of other religions। क्या बोल रहे हैं बेसिकली, जब एक धर्म के जो बिलीफ्स हैं वो दूसरे धर्म से बेहतर माने जा रहे हैं, क्या माने जा रहे हैं, बेहतर। कि हिंदू लोग तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे धर्म के जो बिलीफ्स हैं वो मुस्लिम धर्म से बेहतर है, या मुस्लिम धर्म के लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारे धर्म के बिलीफ्स हिंदू धर्म से बेहतर है। तो समझ जाना कि यहाँ पे गड़बड़ी है। कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कम्युनिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, अच्छा बिलीफ्स क्या होते हैं, अभी अपने अपने बिलीफ्स होते हैं धर्म में। कोई मानता है कि हमारे देवी देवता हैं, भाई कोई तो ये मानता है कि केवल जो संसार पैदा किया है वो देवी देवताओं ने किया है, या फिर मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, जो संसार पैदा किया है, जो बनाया संसार वो अल्लाह ने बनाया। इस तरह से अपने अपने बिलीफ्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म इन अपोजिशन टू अनदर। अच्छा क्या बोल रहा है, जब एक धर्म के लोग क्या करते हैं, डिमांड करते हैं दूसरों को नीचा दिखाते हुए कि दूसरों को ये चीज नहीं मिलनी चाहिए, केवल हमको मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि हिंदू धर्म के लोग बोल रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो पोस्ट है, ये इसको मिलनी चाहिए,
हिंदू धर्म के लोगों को, उसको नहीं मिलनी चाहिए मुस्लिम धर्म के लोगों को। तो मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो डिमांड कर रहे हैं ना हिंदू धर्म के लोग यहाँ पे, वो क्या कर रहे हैं बताइए, उसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, मुस्लिम धर्म के लोगों के अगेंस्ट में। तो ऐसा मुस्लिम धर्म भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, एक धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों के अगेंस्ट में डिमांड कर रहे हैं। तो समझ जाना कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कम्युनिज्म की। क्योंकि आपस में धर्म क्या हो रहे हैं, बट रहे हैं। ये सारी कंडीशन ऐसी हैं जिसके तहत क्या हो रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, धर्मों के बीच में क्या हो रही है, दूरियां आ रही है। ठीक है, धर्म आपस में बट रहे हैं बेसिकली। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप ओवर द रेस्ट। ऐसा क्या बोल रहा है बेसिकली, जब एक धर्म क्या कर रहा है, बाकी धर्मों पर क्या करना चाह रहा है, डोमिनेट करना चाह रहा है, दबदबा बनाना चाह रहा है। क्या बोल रहा है, जब कोई भी एक धर्म बाकी सभी धर्मों पर दबदबा बनाना चाह रहा है, किसके थ्रू, स्टेट पावर के थ्रू, सरकार के थ्रू। जब ऐसी कंडीशन अराइज हो रही है एक कंट्री में, जब ये सिचुएशन आ रही है, तो समझ जाना कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कम्युनिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है उस कंट्री में। क्योंकि जब एक धर्म दूसरे धर्म पे दबदबा बनाएगा, तो मतलब वो दूसरे धर्म को क्या मान रहा है, घटिया मान रहा है। तो इसका मतलब कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, कम्युनिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो इन सभी पॉइंट्स के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स, अगर ये सभी पॉइंट्स हो रहे हैं, ये सभी कंडीशन अराइज हो रही है कंट्री में, तो समझ जाना कम्युनिज्म की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास आइडेंटिफाई करने का तरीका। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। क्या बोलते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स। कि जब इस तरह की पॉलिटिक्स खेली जाती है कम्युनिज्म के बेसिस पे, कम्युनिज्म के बेसिस पे जब पॉलिटिक्स खेली जाती है धर्म के आधार पर, तो उसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा ये वाला टॉपिक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे बेसिकली जो कम्युनिज्म है ना, कम्युनिज्म, उसमें जो लोग हैं उनकी जो विचारधारा है, वो सोचते कैसे, उनकी जो थिंकिंग है वो क्या है, उनके जो फीचर्स है कम्युनिज्म के वो क्या है, वो देखने वाले हैं अपन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कम्युनिज्म थिंकिंग, या फिर हाउ दे थिंक। मतलब जो कम्युनिज्म विचारधारा के जो लोग हैं उनकी जो सोच होती है वो क्या होती है, वो कैसे सोचते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे जो आपकी बुक में, उसको पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, द फॉलोवर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। अच्छा क्या बोल रहा है कि एक ही धर्म को मानने वाले लोग सेम कम्युनिटी के कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि 3 लोग हैं और तीनों लोग क्या है बताइए, सेम रिलीजन के हैं, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिक वो सेम कम्युनिटी के भी बन जाएंगे। मतलब उनकी जो कम्युनिटी रहेगी वो सेम रहेगी। समझ गए, तो इस तरीके से समझ में आ गया। दूसरा क्या बोला, दियर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर सेम। अच्छा उनके जो फंडामेंटल जो इंटरेस्ट है वो भी क्या रहेंगे, बिल्कुल सेम, जो बेसिक इंटरेस्ट है। क्योंकि तीनों के तीनों लोग कैसे हैं, मुस्लिम धर्म के, उनकी सेम कम्युनिटी है और सेम रिलीजन है, इसलिए उनका इंटरेस्ट भी क्या है, बिल्कुल सेम है। आगे बोल रहे हैं, एनी डिफरेंसेस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। अच्छा क्या बोल रहे हैं, मान के चलो बाई चांस उनके बीच में कोई डिफरेंस है भी, मान लो 3 तरह के लोग हैं, तीनों मुस्लिम है ना, और तीनों सेम कम्युनिटी के हो गए ऑटोमेटिक। तो अगर मान के चलो उनके बीच में कोई डिफरेंस है भी ना, तो वो कैसा है बताइए, वो इररेलेवेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है ना, वो क्या है, ट्रिवियल है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि 2 तरह के लोग हैं मुस्लिम, दोनों का धर्म क्या है, मुस्लिम है, और एक तो क्या बोलता है, एक तो बोलता है, एक बोलता है दूसरी लैंग्वेज और एक बोलता है दूसरी लैंग्वेज, मतलब दोनों डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों अलग हैं, वो दोनों सेम ही कम्युनिटी के कहलाएंगे और सेम ही रिलीजन के कहलाएंगे। लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिफरेंस है ना वो इररेलेवेंट है, वो रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। फोर्थ कौन सा, इट आल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बी बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंट रिलीजन का जो पर्सन है ना, जो पर्सन जो अलग धर्म रखता है, वो उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि 3 लोग हैं, है ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी है ना, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उसकी जो कम्युनिटी क्या कहलाएगी, मुस्लिम कम्युनिटी। अब मान के चलो कोई बंदा है हिंदू धर्म का, तो वो हिंदू धर्म का जो बंदा है ना वो उस कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का जो रिलीजन है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब अलग अलग रिलीजन के लोग सेम कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो सकते। ये कौन बोल रहा है, ये इस विचारधारा के लोग बोल रहे हैं, ये ऐसा सोचते हैं बेसिकली। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ द फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियस हैव सम कॉमनिटीज दीज आर द सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल, देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा क्या बोल रहे हैं, देखो ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अगर मान के चलो 2 अलग अलग धर्मों के लोगों में अगर कुछ चीजें समान भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम है। वो जो समानता है ना वो इररेलेवेंट है, इमैटेरियल है, सुपरफिशियल है, मतलब बेकार है बेसिकली, ऊपरी ऊपरी है वो। तो फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, एक हिंदू धर्म का है और एक मुस्लिम धर्म का है ना, और दोनों क्या पहनते हैं बताइए, दोनों कोट पैंट पहनते हैं, दोनों कोट पैंट पहनते हैं। तो बताइए उनमें समानता क्या है, उसमें समानता ये है कि वो दोनों कोट पैंट पहनते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों सेम हो गए, वो दोनों सेम कम्युनिटी के हो गए, ऐसा नहीं है। उनकी कम्युनिटी अलग अलग कहलाएगी, क्योंकि वो हिंदू धर्म का है, मुस्लिम धर्म का है,
कोट पैंट पहनने से वो दोनों सेम कम्युनिटी के नहीं बन जाएंगे। तो मतलब वो जो समानता है ना, वो इररेलेवेंट है, वो इमेटेरियल है, वो सुपरफिशियल है। समझ में आ गया? इस तरीके से। तो आगे क्या बोल रहे हैं, इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनिज्म लीड्स टू द बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन विद इन द वन नेशन। क्या बोल रहे हैं, जो इस विचारधारा के लोग क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब एक कंट्री में दो धर्मों के लोग रहते हैं ना, तो दोनों धर्मों के लोगों को इक्वल राइट्स नहीं मिल सकते, इक्वल राइट्स नहीं मिल सकते। एक धर्म के लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे और दूसरे धर्म के लोगों को कम अधिकार मिलेंगे। ये लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब दोनों को बराबर अधिकार नहीं मिल सकते एक ही कंट्री में, ठीक है ना। अलग अलग धर्म के लोगों को बराबर अधिकार नहीं मिल सकते, ठीक है। क्या बोल रहा है, आइदर वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन। क्या बोल रहा है, जब दो अलग अलग धर्मों के लोग एक देश में रह रहे हैं ना, तो उसमें से एक देश क्या करेगा, एक धर्म के लोग क्या करेंगे, दूसरे धर्म को डोमिनेट करेंगे, दूसरे धर्म के लोग क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। या फिर दोनों धर्म के लोग क्या बन जाएंगे, अपना अपना देश क्या बना लेंगे, अलग अलग बना लेंगे। या तो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को कंट्रोल करेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों के दोनों धर्म के लोग क्या कर जाएंगे, आपस में अलग अलग हो जाएंगे और अपनी अलग अलग क्या बना लेंगे, कंट्री बना लेंगे। जैसा हुआ भी था इंडिया में 1947 में, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था धर्म के आधार पर, उसने अपना अलग देश बना लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये मैंने क्या बताया आपको कि किस तरीके से कम्युनिज्म विचारधारा के लोग कैसे सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है बेसिकली, ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। वो देखते हैं, एक बार फॉर्म्स देखते हैं कम्युनलिज्म की। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। मतलब पॉलिटिक्स में जो कम्युनलिज्म है वो कैसे कैसे आ सकता है, उसकी फॉर्म्स क्या क्या है बेसिकली। जैसे मैं आपको बोलूं कि जयपुर से दिल्ली जाने के काफी सारे रास्ते होते हैं, तो ऐसे पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म के आने के काफी सारे तरीके होते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहला तरीका कौन सा बताइए, पहला तरीका है द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीव्स। These involves religious prejudice, stereotypes of religious communities। इसका मतलब बेसिकली ये है कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे मन में, हम सभी के मन में क्या बने हुए हैं, धर्म को लेकर के कुछ धारणाएं, कुछ प्रीजुडियस यानी कि मान्यताएं बनी हुई है, बनी हुई नहीं बनी हुई है। जैसे चीज बताइए, जेंडर को लेकर के हमारे मन में कुछ धारणाएं बनी हुई थी, तो ऐसे धर्म को लेकर के बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, तो मेरे मन में बनी हुई है, आपके मन में बनी हुई है, समझ रहे हो। तो हम क्या सोचते हैं, हिंदू धर्म का लोग क्या सोचता है, हिंदू धर्म के लोग ये सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म के लोग बेकार हैं, मुस्लिम धर्म के लोग क्या सोचते हैं, हिंदू धर्म के लोग बेकार हैं। इस तरीके से मान्यताएं बनी हुई हैं। हिंदू को बोलो मुस्लिम के बारे में तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल जाएगा कि मुस्लिम लोग ऐसे होते हैं, मुस्लिम को बोलो हिंदू के बारे में तो उसके दिमाग में ऑलरेडी क्या बन जाएंगे, कुछ ना कुछ धारणाएं बन जाएंगी, अरे हिंदू तो ऐसे होते हैं। तो ये सब क्या बताइए, धारणाएं। ये धारणाएं हमारे मन में बन चुकी है, कैसे बन गई है, समाज में रहते रहते, मतलब समाज में रहते रहते हमारे मन में धारणाएं बन चुकी हैं कि हम क्या करते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों को बेकार बताते हैं, दूसरे धर्म को बेकार बताते हैं। तो बताइए ये जो हम हमारे मन में जो हमारा जो माइंडसेट बन गया ऐसा कि हम दूसरे धर्म के लोगों को बेकार बता रहे हैं, ये किसको शो करता है, ये शो करता है कम्युनलिज्म को। किसको शो करता है, कम्युनलिज्म को। क्योंकि कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, दूसरे धर्म के लोगों को बेकार बताना। और हमारे मन में ये चीजें बैठी हुई हैं, हम क्या करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को बेकार बता देते हैं, ठीक है। अच्छा क्या है, एक कम्युनल माइंड ऑफन, दूसरा क्या है, एक कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस फॉर वंस ओवन रिलीजियस कम्युनिटी। अच्छा क्या बोल रहा है, एक्चुअली क्या होता है कि बताइए, कोई भी कम्युनल माइंडसेट का आदमी हमेशा क्या चाहेगा, हमेशा वो चाहेगा कि उसके धर्म के लोग क्या करें, दबदबा बनाए राजनीति में, यानी कि उसके धर्म की सरकार बने, उसके धर्म के लोग सरकार में आए और पॉलिटिकल पावर ले, बेसिकली यही चाहेंगे ना। हिंदू धर्म के लोग चाहेंगे हिंदू की सरकार बने और मुस्लिम धर्म के लोग चाहेंगे मुस्लिम की सरकार बने, इस तरीके से, ठीक है। तो वो चीज होगी बेसिकली। अब इसमें क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट्स है, एक तो मेजोरिटी एक माइनॉरिटी। मतलब किसी भी कंट्री में 2 तरह की कम्युनिटी होती है, एक मेजोरिटी कम्युनिटी, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी। मेजोरिटी कम्युनिटी क्या चाहती है कि फॉर्म्स ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, मतलब उसकी सरकार बने। माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या चाहती है, फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट, मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी ये चाहती है कि उसकी क्या बने, अलग से क्या बने, पॉलिटिकल यूनिट बने, इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ, इंडिया है, इंडिया में क्या है, 2 तरह के धर्म है, हिंदू और मुस्लिम। हिंदू ज्यादा है तो हिंदू क्या चाहेंगे बताइए, हिंदू की सरकार बने, उनका क्या हो, डोमिनेंस हो, मेजोरिटी है। माइनॉरिटी कौन है, मुस्लिम है, तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम अपनी अलग से क्या बना लें, अलग से हम क्या बना लें, अपनी पॉलिटिकल यूनिट बना लें। और उन्होंने बनाई हुई भी है, आपको सर्च करना, मुस्लिम की एक अलग से क्या बनी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, जिसका जो लीडर है वो है ओवैसी। आप सर्च करना ओवैसी साहब, आपको मिल जाएगा। उन्होंने अलग से क्या बनाई हुई है, मुस्लिम पार्टी बनाई हुई है, जिसके सभी लोग कौन है, मुस्लिम ही है। मतलब वो क्या कर रहे हैं, ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, मुस्लिम जो माइनॉरिटी है ना, माइनॉरिटी उसको क्या कर रहे हैं बेसिकली,
उसकी उन्होंने क्या कर लिया, अलग से क्या बना लिया, पॉलिटिकल यूनिट बना ली उसको लेकर के, ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या लिखा हुआ है तीसरा, ये दो हो गए हमारे पास, दो फॉर्म्स हो गई। तीसरा क्या बताइए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, ठीक है। अब इसका क्या लिखा हुआ है बेसिकली, देखो यहाँ पे कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, मतलब धर्म के आधार पर राजनीति करना, क्या करना, धर्म के आधार पर लोगों का यूज करना, धर्म के आधार पर राजनीति करना, है ना, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। नेता लोग क्या करते हैं बेसिकली, धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। वो क्या करते हैं, लोगों को यूज करते हैं, वो लोगों को धर्म के आधार पर भड़काते हैं ताकि नेताओं को फायदा मिले। अब कैसे खेलते हैं वो धर्म के आधार पर राजनीति, तो क्या लिखा हुआ है, दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल्स, मतलब वो क्या करते हैं, धार्मिक सिंबल का यूज करते हैं, जैसे धार्मिक नारे हो गए, धार्मिक झंडे हो गए, मंदिर मस्जिद, इस तरीके से इसका यूज करते हैं अपने चुनावों में, है ना। रिलीजियस लीडर्स, मतलब वो क्या करते हैं, धार्मिक गुरुओं को लेके आते हैं, जैसे हिंदू लोग क्या करते हैं, हिंदू वाले राजनेता वो हिंदू गुरु को लेके आते हैं, है ना। और जो मुस्लिम जो लीडर्स हैं वो क्या लेके आते हैं, मौलवियों को, मुस्लिम गुरुओं को लेके आते हैं, इस तरीके से, ठीक है। इमोशनल अपील, वो क्या करते हैं, भावना के साथ खेलते हैं। जो नेता लोग हैं वो लोगों की भावना के साथ खेलते हैं कि यार तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम अपने धर्म को बचाओ, तुम अपने धर्म के लोगों को वोट दो, इस तरीके से उनको भड़काते हैं। एंड प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर्स, वो क्या करते हैं, डर भी बैठाते हैं उनके मन में, अगर तुम्हारी धर्म की सरकार नहीं आएगी तो दो दूसरे धर्म के जो लोग हैं ना तुमको खा जाएंगे, वो डराते भी हैं इस तरीके से। तो मतलब क्या कर रहे हैं बेसिकली बताइए, वो धर्म के आधार पर राजनीति खेल रहे हैं, कौन, नेता लोग, क्योंकि नेताओं का काम तो क्या है, फायदा उठाना, तो अपने फायदे लिए क्या करते हैं, धर्म के आधार पर राजनीति खेलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया इस तरीके से। अब इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है बेसिकली, एक्चुअली क्या होता है कि चुनाव के कुछ टाइम पहले जो नेता लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। वो बोलते हैं उनको कि हम आपके धर्म के लोगों को ये इंटरेस्ट देंगे या फायदा देंगे, आपके लिए काम करेंगे, इस तरीके से। तो एक ही चुनाव के कुछ समय पहले एक ही पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को कुछ अपील करना, टारगेट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा हुआ, चौथा, समटाइम्स कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रॉइट्स एंड मैसेकर। मैसेकर का मतलब क्या होता है, हत्या, मर्डर, है ना। रॉइट्स का मतलब क्या होता है, दंगे, ठीक है। वायलेंस का मतलब हिंसा, आप जानते ही हो। अच्छा, क्या बोल रहा है, कई बार तो ऐसा होता है जो आपका जो कम्युनिज्म होता है ना, उसके थ्रू क्या होता है, बहुत बड़ी हिंसा होती है, क्या होती है, हिंसाएं होती हैं, दंगे होते हैं और हत्याएं होती हैं। इतना भयंकर रूप ले लेता है कई बार तो कम्युनलिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ, इंडिपेंडेंस, भारत पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो पाकिस्तान अलग देश बना था 1947 में, तो वो कैसे बना था, वो इसी अप्रोच के बेसिस पे बना था, कम्युनिज्म के अप्रोच के बेसिस पे। मतलब पाकिस्तान वाले धर्म के आधार पर क्या करने लग गए थे, अपने आप को सुपीरियर मानने लग गए थे और दूसरों को नीचा मानने लग गए थे। तो उन्होंने क्या कर लिया, अपने देश को आज़ाद कर लिया, एक अलग कंट्री बना ली पाकिस्तान। तो उस समय काफ़ी सारे क्या हुए थे, लोग मारे गए थे, लाखों में लोग मारे गए थे, लाखों ने घर छोड़ दिए थे, करोड़ों ने, तो है ना। तो इस तरीके से तो ये क्या होता है, कई बार क्या होता है, कम्युनिज्म बहुत भयंकर रूप ले लेता है हिंसा का, जिसमें काफ़ी सारी हत्याएं होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने क्या देखा बेसिकली, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं किसकी, कम्युनिज्म की, पॉलिटिक्स में आने की। तो हमारा कम्युनिज्म का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। हम करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज सेकुलरिज्म। तो इसको देखते हैं और टॉपिक खत्म करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकुलर स्टेट या फिर सेकुलरिज्म। तो एक्चुअली क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंडिया ने जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो सिस्टम बनाया, वो बनाया सेकुलरिज्म वाला। कौन सा वाला, मतलब इंडिया ने अपने आप को क्या बनाया, एक सेकुलर स्टेट बनाया। देखो वही लिखा हुआ है, द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन चूज द मॉडल ऑफ ए सेकुलर स्टेट बिकॉज कम्युनिज्म वाज ए मेजर चैलेंज फॉर अवर डेमोक्रेसी। एक्चुअली क्या था, कम्युनिज्म इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा खतरा था, एक चैलेंज था, तो इसलिए इंडिया ने क्या बनाया, अपनी कंट्री को एक सेकुलर कंट्री बनाया। अच्छा, बात करते हैं सेकुलर कंट्री होता क्या है बेसिकली। देखो सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है जहां पे किसी भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं होता, सभी धर्म क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिलता है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा मिलता है, और सभी धर्म के लोग सभी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब सब बराबर है बेसिकली। तो उसको बोलते हैं सेकुलरिज्म। उसको क्या बोलते हैं, सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट। तो इंडिया कौन सी कंट्री बताइए, सेकुलर कंट्री है, सेकुलर देश है बेसिकली। अब कैसे बताएं, आपसे पूछे कि इंडिया सेकुलर कंट्री है, कैसे है, हमें इसको प्रूफ करके दिखाओ, व्हाई इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इसका रीजन बताओ। तो यहाँ पे आपके कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो ये साबित करते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ वी कैन से दैट द इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल
प्रोविजन, तो कुछ प्रोविजन लिखे हुए हैं संविधान में, ठीक है। अब क्या क्या लिखे हुए हैं देखो, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, कि इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि इंडिया का ये रिलीजन है, मुस्लिम धर्म है इंडिया का, मतलब भारत का एक मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, ऐसा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, श्रीलंका में एक धर्म है बुद्धिस्ट धर्म, वो उसका ऑफिशियल रिलीजन है। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म, वो उसका ऑफिशियल रिलीजन है। अब इंग्लैंड में फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियन, वो उसका ऑफिशियल धर्म है। इस तरीके से बेसिकली, ठीक है। लेकिन इंडिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है आपस में, है ना, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। ऐसा क्या बोल रहे हैं, हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान ये क्या करता है, हमारा संविधान हमको प्रोवाइड करता है, सभी इंडिविजुअल्स को ये प्रोवाइड करता है फैसिलिटी कि धर्मों के लोग, सभी लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से या फिर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, वो उसका पालन कर सकते हैं, और अगर वो किसी भी धर्म को ना माना जाए तो ना भी माने, समझ लो, मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म को ना मानना चाहें तो वो नहीं भी मान सकते, वो उनकी मर्जी है, उनको कोई दबाने वाला नहीं है बेसिकली। तो वो इस लाइन में बोला हुआ है, मतलब उनको छूट है सब कुछ, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। क्या बोल रहा है कि हमारा जो संविधान है वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मतलब मना करता है किसको, डिस्क्रिमिनेशन को, मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह की पार्शियलिटी नहीं होगी धर्म के आधार पर इंडिया में, ठीक है। ओके, अब अगला क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज, फॉर एग्जाम्पल इट बैन्स अनटचेबिलिटी। ऐसा क्या होता है, कई बार क्या होगा, अगर कई बार इंडिया में इनइक्वालिटी हो रही है, असमानता हो रही है, ऊपर नीचे हो रहा है, पार्शियलिटी हो रही है धर्म के आधार पर, तो क्या करेगी सरकार, बीच में आ सकती है, सरकार क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, ऐसा हमारे संविधान में लिखा हुआ है, मतलब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, समझ रहे हो, धर्म के आधार पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं, धर्म के आधार पर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उसने किया भी था, इट बैन्स अनटचेबिलिटी। एक्चुअली क्या था कि भारत में पहले धर्म के आधार छुआछूत थी, क्या थी, धर्म के आधार पर छुआछूत, कि इस धर्म के लोग क्या नहीं कर सकते, इस चीज को छू नहीं सकते, इस धर्म के लोग इस चीज को नहीं छू सकते। तो उसने क्या कर दिया, सरकार ने इस वाले क्या कर दिया, इस वाले कंसेप्ट को, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, कि ऐसा कुछ भी क्या नहीं है, यहाँ पे चलेगा ही नहीं इस तरीके से, कोई पर्सन, कोई भी किसी भी धर्म के लोग इस चीज को छू सकता है, ठीक है, ये वाला। तो हमने क्या देखा बेसिकली, इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली इंडिया एक सेकुलर कंट्री है इन 4-5 पॉइंट्स के बेसिस पे, समझ में आ गया। तो ये था हमारा कौन सा, सेकुलरिज्म, सेकुलर स्टेट। अच्छा, बात करते हैं कुछ 4-5 को 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, दो, एक सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, दोनों के डिफरेंस को क्लियर कर रहे हैं बेसिकली, दोनों में क्या डिफरेंस है उसको और देख लेते हैं एक बार, ठीक है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार उसको और देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमने सेकुलरिज्म पढ़ा और कम्युनलिज्म पढ़ा, तो उसके आधार पर हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं, तो देखते हैं वो पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेकुलरिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी। मतलब क्या बोल रहा है कि सेकुलरिज्म अपनी कंट्री के लिए एक फाउंडेशन है, ना कि सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, केवल विचारधारा नहीं है, ये सिर्फ नींव है, क्या है, फाउंडेशन है, नींव है इंडिया के लिए, ठीक है। कम्युनिज्म शुड नॉट बी सीन एज ए थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया, इट थ्रेट्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। मतलब क्या बोल रहे हैं, कम्युनिज्म क्या है, इंडिया के कुछ लोगों के लिए क्या नहीं है, थ्रेट नहीं है, डर नहीं है, जबकि पूरी इंडिया के लिए क्या है, ये खतरा है। क्या बोला, कम्युनिज्म कुछ लोगों के लिए खतरा नहीं है, ये पूरी इंडिया के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है। दैट इज व्हाई कम्युनिज्म नीड्स टू बी कॉम्बैट, इसलिए कम्युनिज्म को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हमारे लिए खतरा है वो कम्युनिज्म, ठीक है। अब कैसे खत्म करें, हाउ टू कॉम्बैट कम्युनिज्म, कम्युनिज्म खत्म कैसे करें, तो वो पॉइंट्स उसके बारे में बताया गया है कि कैसे खत्म करें। क्या लिखा हुआ है, इस सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट टू कॉम्बैट कम्युनिज्म। क्या बोल रहे हैं कि किसी कंट्री का सेकुलर होना वो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, कम्युनिज्म को खत्म करने के लिए किसी कंट्री का सेकुलर होना जरूरी है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि केवल हमने किसी कंट्री को सेकुलर कंट्री बना दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिख दिया कि ये सेकुलर कंट्री है तो उससे आपका कम्युनिज्म खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ और काम भी करने पड़ेंगे आपको। अब वो क्या काम करने पड़ेंगे वो देखते हैं। कम्युनल प्रेजुडिस नीड टू बी काउंटर्ड इन एवरीडे लाइफ। ऐसा आपको पता है कि हमारे सबके मन में क्या बने हुए हैं, कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, कुछ प्रीजुडिस बने हुए ना, बताया था मैंने आपको, तो उन सबको खत्म करना पड़ेगा। केवल सेकुलर कंट्री बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों के मन में जो प्रेजुडिस है, जो स्टीरियोटाइप्स है, उनको भी खत्म करना पड़ेगा, उन लोगों को समझा करके भी आपके मन में ये स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, इन सबको खत्म कर दो इस तरीके से।
तब जाके क्या होगा, कम्युनलिज्म खत्म होगा। ठीक है। तीसरा, रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। क्या बोल रहा है, आपको पता है कि मैंने बताया था आपको कि फॉर्म्स में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स में, है ना, कि मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से धर्म के आधार पर नेता क्या करते हैं, राजनीति करते हैं। वो क्या करते हैं, धर्म के आधार पर लोगों को एकजुट करते हैं और अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, वो उसको पॉलिटिक्स में लेकर के आते हैं। बताया था मैंने आपको। तो उसको हम बोलते हैं रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन, कि लोगों का क्या हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रहा है, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि खत्म करो धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है ना, उसको खत्म करो। इसके बाद ही क्या हो पाएगा, आपका कंट्री में कम्युनलिज्म खत्म हो पाएगा। तो कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनलिज्म को खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है।